ये देखिए हम लोग का देखिए ट्राइबलिटी क्षेत्र से आते हैं, आप देख ही रहे हैं। विकास का कोई नामो निशान दूर दूर तक नहीं। ये जो हंडिया बेच रही है, जो भी माझी है, ये इसका कोई शौक नहीं है, पहली सी बात है। ये एक मजबूरी है दो वक्त का रोटी कमाने के लिए। आप खुद देख रहे हैं, हम खुद धारागिरी से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, वहाँ का रास्ता इतना हाल है कि जूता से भींग के हमको वहाँ पार करना पड़ा। देख आप मौजा देखिए ना, वहाँ जो जहाँ जाने वाला है, हम क्यों ऐसे बना के आएंगे। देखिए पैंट यहाँ तक देखिए भींगा हुआ है, पुल का सुविधा नहीं। आप शायद उस वहाँ तक आप गए नहीं होंगे, तब वो काफ़ी, हाँ धारागिरी आप गए नहीं, आप यहाँ ब्रिज तक गए हैं। जबकि वहाँ भी देखेगा तो पॉपुलेशन के तौर पे कई मतलब ऐसे ही इतना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन एक इंसान के एक वोट अगर महत्व रखता है तो उसके लिए वो विकास भी महत्व रखता है। ना लाइन है ना यह है। क्या नाम है आपका भैया? विनय मुर्मू। और कितना पढ़े हैं आप? हम पीजी कंप्लीट है मेरा, पीजी पीजी कंप्लीट है। ये होती है पढ़े लिखों की बातें। किस तरह से इन्होंने बताया कि उनकी मजबूरी है, इसलिए वो ये काम करें, उनको शौक नहीं है ये काम करने का। तो जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तब आपको पता चलता है यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं। अच्छा, आप क्योंकि बाहर आते जाते हैं तो आपको किस तरह की समस्याओं का सामना बाहर करने को मिलता है, और ये गांव में आप क्या क्या समस्याएं देखते हैं? गाँव तो देखिए सबसे पहले तो रोड, जो हम लोग आना जाना है, जो किसी अगर काम पड़ता है, कोई रिलेटिव हो या कोई ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग आना, तो किसी का तबीयत भी अगर ख़राब हो गया है तो देखिए आना जाना लगा ही रहेगा ना। देखिए यहाँ स्वास्थ्य केंद्र सामने में, सबसे पहले देखिए यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, काफ़ी किसी का भी तबीयत खराब हो सकता है। स्वास्थ्य आप देख सकते हैं सामने में, देखिए कहाँ आप खुद आए हुए हैं, आप देखिए अभी अब तक कुछ आपको अगर अपने नज़रों से कुछ दिखा तो आप खुद बोलिए। अभी देखिए तबीयत तो देखिए ख़राब होना ही है। दूसरा बात है, किसी महिला का अगर डिलीवरी करना है तो यहाँ से आपको घाटशिला जाना पड़ेगा। वो कितनी दूर है अस्पताल यहाँ से? घाटशिला से 7 किलोमीटर से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, 7-8 किलोमीटर। रास्ता खराब है तो जाने में समय कितना लगता है? कोई देखिए रास्ता के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी तो देखिए रास्ता ऐसा कि गाड़ी नहीं फंस जाएगा तो फिर देखिए खटिया में उठा के ले जाना पड़ेगा पेशेंट के लिए। आप यहाँ तक डैम तक गए हैं, आप अगर धारागिरी तक जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ भी लोग हैं, आदिवासी समुदाय के काफ़ी मुंडारी हुआ, खड़ियारी हुआ, वो सब काफ़ी लोग हैं वहाँ भी लोग हैं। लेकिन शायद आपकी फॉर्चूनर भी शायद नहीं जा पाएगी, मुझे लगता है नहीं जा पाएगी। तो आप लोग का कर्तव्य और दायित्व जो भी आप लोग से हो पाता है हम लोग करते हैं। आप लोग की तरफ से जितना भी योगदान हो पाता है वो आप लोग करते हैं, इसके लिए हम आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। अच्छा, तो आप लोग जो अपने नेता सुनते हैं, जैसे आप अपनी परेशानियां भी मुझे बता रहे हैं, और मुझे वाकई में जब मैं इन लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है इन लोगों के लिए, और इनकी मासूमियत देखकर कि इतनी शांति से, इतने आराम से अपनी समस्याएं बता रहे हैं। आप कभी अपने नेताओं से सवाल नहीं करते हैं कि हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है? उनको कभी ये परेशानियाँ नहीं बताते हैं? बताने से भी मैम क्या होता है, बताते तो बताते हैं लेकिन वो रह जाता। कागज़ के बंडल में अगर आज जमा भी करते हैं ना तो वो रह जाता है, अगले साल फिर वही चलता रहता है, अगले साल वही। हालांकि मेरा मुद्दा किसी धर्म को लेके या किसी वोट के बीच में धर्म वाला कोई बात नहीं है। मेन बात है वोट होता है तो विकास के लिए वोट होता है कि सही इंसान उसके हाथों पे सब कुछ चल जाए और सही रूप से वो करे। लेकिन सब यहाँ कहेंगे तो वही सिस्टम से चला। जेएमएम भी यहाँ देखिए अपना ही है, बीजेपी चाहे भी अपना ही है, लेकिन ज़्यादातर ट्राइबलिटी क्षेत्र में, जैसे थोड़ा देर पहले एक दादा ने कहा कि तीर धनुष की मानसिकता, तो ये एक वो तो धार्मिक चीज़ है और ये एक इलेक्शन है, दोनों अलग चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ों को मतलब पार्टियां जोड़ती हैं क्या यहाँ पर? ट्राइबलिटी से जुड़ा हुआ है, कम शिक्षित लोगों की वजह से जो है ये जेएमएम का यहाँ काफ़ी दबदबा है। आप देख रहे हैं कि नहीं, हम लोग का तीर धनुष जो है वो हम लोग का है, तो हम लोग इसी में वोट देना है। लेकिन हमको नहीं लगता कि इलेक्शन अलग चीज़ है ना, वोट अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। अगर देखा जाए तो दोनों ही कैंडिडेट, अगर बीजेपी भी देखिए अपना ही इंसान खड़ा हुआ है, कोई ट्राइबलिटी से एसटी से खड़ा हुआ है ना, चंपा सोरेन भी अपना ही है, और ये चाहे जो भी यहाँ से खड़े हुए हैं रामदास सोरेन भी, सब तो यहाँ अपना ही है। तो बाद में होता क्या है कि जो अपना चीज़ में जो जैसे जेएमएम का है कि तीर धनुष वो हमारा है तो हम उसी में देंगे वोट, क्योंकि ये अपना ही है। तो खराब कोई नहीं है, लेकिन मेरा वो लोग से अपील है कि जो हक है हम लोग का, जो हम लोग के नाम पे जो भी फंड आती है, शायद हम लोग तक आते आते ही मतलब नहीं हो, ख़त्म हो जाती है। हम लोग के नाम पे योजनाएं तो बहुत निकलती है, आप भी जानते होंगे, बट धरास्थल पे आते आते शायद ही धरास्थल पे पहुंच पाती है। आप खुद देख रहे हैं ना, खाली पैर हम खुद आ रहे हैं, भींगे भींगे आ रहे हैं। एक ट्राइबलिटी क्षेत्र है और आप टूरिस्ट प्लेस है, अगर वहाँ तक भी अगर रोड बना दिया जाए तो ये यहाँ पर भी एक इनकम सोर्स होने का मतलब अच्छा मतलब स्रोत बन जाएगा। वह जैसे मेघालय हुआ, चिरपुंजी हुआ, जैसे है कि नहीं वैसे जगह। जब वहाँ गए थे डैम देखने तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि इतना सुंदर है, जैसे आप मेघालय में जाओ तो अगर मानसून के समय यहाँ पर आओ तो आपको यही लगेगा कि आप मेघालय घूम रहे हो। लेकिन उसके बावजूद इसको उतना प्रमोट नहीं किया गया, ना सड़कें हैं ना उस तरीके से सुविधा है जो बाकी टूरिस्ट प्लेसेस पे होती है। आप यहाँ से कहीं बाहर गए हो? नहीं गए हैं, मेघालय गए हैं, चिरापुंजी गए हैं, शिलोंग गए हैं।
सब जगह गए हैं। हालांकि पैसा लेता है लेकिन वो फैसिलिटीज़ देता है। रास्ता का जैसे हर जगह गाड़ी पार्किंग करोगे तो 30 से 50 रुपया लेता है, लेकिन वो फैसिलिटीज़ भी देता है। आपका गाड़ी का सेफ्टी सिक्योरिटी से लेकर आपके जाने आने तक का सिक्योरिटी देता है। बताइए तो क्या आपका जो झारखंड है वो किसी मेघालय से कम है? नहीं, उससे तो काफ़ी बेहतर यहाँ हर चीज़ है, लेकिन यहाँ मतलब सही इंसान के हाथों पे नहीं जा रहा है और हम लोग मजबूर है। जेएमएम को वोट देना एक हमारी मजबूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे बेहतर कुछ और पार्टी हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो वो हमारे एरिया से पड़ता है पहली बात, और दूसरा से है कि हमारे इधर के लोग से जो भी खड़े होते हैं वो ट्राइबलिटी से निकल के आते हैं। अगर दूसरा के हाथ में अगर दिया जाए, दूसरा के हाथों में दिया जाए तो भरोसा थोड़ा कम लगता है। हालांकि कोई पार्टी खराब नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता और जो पार्टी के मुख्य होते हैं उसके डिसीजन के ऊपर एक सरकार चलती है। उसका डिसीजन ही अगर हम उसके नज़रों से अगर हम लोग तक नहीं पहुंच पा रहे हम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस बार तो लेकिन चंपई सोरेन बीजेपी में है, तो चंपई सोरेन भी आप लोगों के ही समाज से आते हैं, तो क्या इस बार आप, क्योंकि जब मैं उनके क्षेत्र में गई थी, उनके एरिया में गई थी, और ये भी कहा जाता है कि उनका ही गढ़ माना गया है जितना भी कोलान का क्षेत्र है, क्योंकि चंपई सोरेन जो है उन्होंने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, सब कुछ किया। तो चंपई सोरेन से आपको क्या उम्मीद है कि अगर वो यहाँ आते हैं तो यहाँ काम करेंगे? यानी किन मुद्दों पर आप अपना नेता चुनते हो? चंपई सोरेन तो पहले ये घाटशिला विधानसभा पड़ता है, तो यहाँ उसका वर्चस्व नहीं है। हमको नहीं लगता। अगर मुख्यमंत्री पद के लिए वो बात की बात, अगर जीते या हारे, अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए सोच लेते हैं कि अगर जीत गए तो अगर मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो वो बात की बात है। फिलहाल बात ये है कि यहाँ से जो है वो एक हम लोग का रामदास सोरेन जो है जेएमएम से, और कोई शायद बीजेपी से और कोई खड़ा है। बीजेपी से तो चंपई सोरेन के बेटे खड़े हैं, बाबूलाल सोरेन खड़े हैं। तो कहना मुश्किल है कि क्या होगा आगे, और हम लोग अपना पर्सनल बोर्ड है, जिसे चाहेंगे वो देंगे, वो हमारा हक है। हमारा हक है, आपका बोर्ड है, इसे हम पब्लिकली नहीं करेंगे। इसको पब्लिक आप करिए। अभी मत वोट पूछना भी गलत होता है कि आपने किसको दिया, इसीलिए मैं पूछना भी नहीं चाहती हूँ। अपना जो है हमको सही अक्लमंदी लगेगा उनमें से, क्योंकि दो सच को रहने से थोड़ा उसमें से आप थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा होइएगा, पर जहाँ एक सच और एक गलत होगा तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि यहाँ देना है और यहाँ नहीं देना है। तो इस बार जैसे रामदास सोरेन, क्योंकि मैं पढ़ रही थी उनके बारे में, तो वो काफ़ी समय से यहीं पर विधायक रहे हैं। 2009 से वो लगातार यहाँ पर विधायक रहे, शायद एक बार वो बीच में नहीं रहे, वरना वो लगातार यहीं पर के कार्यकाल में वो नहीं रहे, बाकी वो लगातार यहाँ पर है। तो यहाँ के ही विधायक हैं, और जो है यहाँ मतलब उनके पास मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है। उसके बावजूद आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ तक विकास नहीं पहुँच रहा है? देखिए, ऊपर के से तो फंड आता है, ऊपर से तो योजनाएं आती हैं, लेकिन धरातल तक कोई पहुंच नहीं पाती है। आप देखिए जेएमएम की सरकार देखिए, आप अगर कहीं हंडिया दारू बेचिएगा, ट्राइबलिटी लोग पहुंचिएगा तो पुलिस आके तुरंत आपके ऊपर एक्शन ले लेगी, लेकिन खुद वो देखिए नशा पानी बेचते हैं। आप झारखंडी दुकान देखे होंगे, लेकिन ये माजी को देखिए यहाँ जो बेच रही है, आप देखें, अगर दूसरा जगह बेचेगी तो उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। यही अगर टाउनशिप पे अगर कुछ करना चाहेगी, यही चीज़ का सेम चीज़ का, नशा इससे भी होता है, नशा उससे भी होता है। अगर यही चीज़ अगर वहाँ करेगा तो एक्शन हो जाता है। यहाँ ट्राइबलिटी एरिया है तो ज़्यादा एक्शन ली नहीं हो रहा है। पढ़े लिखे हैं तो देखिए इनकी बातों में आपको वो बुद्धिमान, मतलब कहते हैं ना, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको सही बात बताता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। तो इन्होंने बोला कि आप वोट को किसी धर्म से मत जोड़िए, वोट देना अलग है। अगर तीर धनुष आपका चुनाव चिन्ह है तो वो एक बिल्कुल अलग बात है, और वोट देना हमारा जो है वो एक अलग धर्म है। भैया आपका क्या नाम है? सुशांत रजक। क्या करते हैं आप? हम टाटा में काम करते हैं। टाटा में काम करते हैं? जी। क्या काम करते हैं टाटा में? कंपनी में। टाटा स्टील? नहीं ऐसे प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में। और आपका काम क्या है वहाँ पर? ये लोहा ग्राइंडिंग करते हैं, लोहे की। क्या कुछ विकास आप चाहते हैं अपने गांव में, क्योंकि ये तो टूरिस्ट प्लेस है, इसको कितना बदलाव और चाहिए था, कितना और, क्योंकि खूबसूरत बहुत है ये जगह, जी। तो क्या बदलाव की कमी आपको यहाँ पर दिखती है? हम लोग कम से कम जो चाहिए मेन आदमी जीने के लिए, रोड, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब हम लोग को ज़रूरी है। और टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट के लिए कुछ बदलाव हो। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इनमें से बिजली आती है? बिजली आती है, बिजली हमें बहुत कटती है यहाँ पर। बहुत कटती है। हाँ जी। स्कूल है? स्कूल है, प्राइवेट भी, सरकारी स्कूल 2 है। सरकारी स्कूल? जी। और सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक होती है? पढ़ाई देखिए, वो तो बच्चा हम लोग का प्राइवेट में ही पढ़ता है, इसीलिए तो हम लोग बोल नहीं पा सकते हैं कैसे पढ़ाई होता है बोल के। पर सरकारी स्कूल को क्यों नहीं चुना? वहाँ तो फीस भी नहीं पड़ती है। नहीं, हम तो टाटा में रहते हैं, इसीलिए टाटा में रहते हैं, बच्चा वहीं पर रहता है, तो उसी परिवार वहीं पढ़ाते हैं हम टाटा से। लेकिन यहाँ पर अस्पताल की भी सुविधा नहीं है। नहीं। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो उसको 7-8 किलोमीटर दूर जाना। हाँ, 7-8 किलोमीटर हम लोग को हॉस्पिटल घाटशिला लेके जाना पड़ता है। अच्छा, तो ये टूरिस्ट प्लेस बन गया, आप लोगों ने रामदास सोरेन को क्योंकि चुना, वो विधायक हैं, वो मंत्री हैं,
तो उनसे सवाल नहीं आपके मन में उठता कि हम लोग कब तक इसी स्थिति में रहेंगे? आप लोग नेता लोग तो ऊपर उठ गए, अब हमको भी ऊपर उठाइए। देखिए, नेता लोग जो वोट पहुंचता है तो सब कोई आता है, जो वोट खत्म हो जाता है तो कोई कुछ नहीं सुनता है किसी का। मेन प्रॉब्लम कोई नहीं, बस वोट लेने का टाइम आएगा, वोट लेने का बाद कोई किसी का नहीं। कागज़ दीजिएगा, कागज़ दबा के दबा ही रह जाएगा। दबा का दबा ही रह जाएगा। तो फिर आप लोग मतलब बार बार उनको क्यों चुन रहे हैं, रामदास सोरेन को? क्योंकि मैं देख रही थी वो तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर विधायक रहे हैं लगातार। तो जब काम नहीं कर रहे हैं तो चुनने का कारण क्या है उनको, ये मैं समझना चाहती हूँ आपसे। देखिए, अभी पहले हम लोग का लोकल आदमी है, इसीलिए हम लोग बाहर का आदमी कैसे हम लोग उसको भरोसा, लोकल आदमी को भरोसा करके चलते हैं जितना दिन चले। यानी जो लोकल है आप लोग उस पर भरोसा जताते हैं। तो इस बार तो आपके लोकल बाबूलाल सोरेन भी हैं। लोकल वो हम लोग का पश्चिम सिंहभूम से है। अच्छा, हाँ, वो पश्चिम सिंहभूम से है, तो इसीलिए वो तो हम लोग का लोकल नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए। रामदास सोरेन क्या यहीं रहते हैं, गांव में ही रहते हैं, इधर ही? मूसाबोनी का है वो। पर रहते तो नहीं है ना यहाँ, वो नहीं भी रहते। जमशेदपुर रहते हैं। जी तो तब भी आप उनको लोकल मानते हैं क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, तो देखते हैं अब क्या करता है। 5 साल देखे, फिर 5 साल देखते हैं क्या अभी करता और है। 5 साल देखेंगे? क्या कीजिएगा, अब मजबूरी है हम लोग का। ये बताइए, इतनी बार से बन रहे हैं, 10 साल से ऊपर बन स्टार्टिंग चुके से हैं। जेएमएम में है, ये है हम लोग तो जेएमएम को ही चुने हैं स्टार्टिंग से, तो जेएमएम को ही ऐसा देख के। क्यों स्टार्टिंग से मतलब चुनने का क्या कारण है, और ना जेएमएम के अलावा किसी देखिए, और हम को लोग ना का चुने? वो देखिए, हम लोग का दादा परदादा लोग करके आए हैं, वही पार्टी में लड़ के आज झारखंड हम लोग का आंदोलन करके झारखंड अलग राज्य किया है। यानी शिबू सोरेन की ये बात कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने आंदोलन किया था, और आंदोलन करके इन्होंने जो है झारखंड को एक अलग पहचान दिलाई। लेकिन झारखंड जो है अलग तो आदिवासियों के लिए ही हुआ था, ट्राइबल्स के लिए, और आज जब आप देखते हो उनका ही विकास नहीं हुआ तो सवाल नहीं उठता है। अभी सवाल तो करते हैं, लेकिन विकास हो पा रहा नहीं, क्या करें। अच्छा, तो एक बात बताइए, मुझे हंसी भी आ रही है लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा है, क्योंकि इन लोगों को उतना ज़्यादा शिक्षा नहीं दी गई कि ये लोग आपसे उल्टा सवाल कर पाएँ। तो जैसे इतनी बार से वो विधायक रहे, आप कह रहे हैं इस बार फिर से मौका दे के देख लेंगे, तो जब कभी आते हैं मिलते हैं तो उनसे पूछते नहीं 10 साल तो काम कर लिए, काम क्यों नहीं किए? पूछते तो हैं उससे, होगा बोल के चले जाते हैं। तो इस बार भी होगा, पर ये जो है भरोसा टिका है। 1200 टिकाए हम लोग, इसीलिए। ये आपके ही लोग हैं, जेएमएम के ही, मतलब आपकी जनता है, आदिवासी समाज से लोग आते हैं और आपको ही चुनते हैं। कह रहे हैं कि हम जेएमएम को वोट देना अपना कर्तव्य मानते हैं कि दायित्व? दायित्व, वोट दायित्व। अपना दायित्व मानते हैं ये जेएमएम को वोट करना, क्योंकि शिबू सोरेन जो हैं वो आंदोलनकारी रहे, में जिन्होंने झारखंड को अलग कराया। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा विकास कुछ भी नहीं हुआ। आप देखें कि पीछे इतना सुंदर है, आप एक बार मनीष फिर से दिखाइए, क्योंकि मैं बार बार उस पहाड़ की तरफ ही मेरी नज़र जा रही है। इतना खूबसूरत पहाड़ है, जैसे आप बाहर कहीं मेघालय, अगर मानसून के समय आप आएंगे तो आपको मेघालय से कम नहीं लगेगा। लेकिन इसको उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया, चाहे आप कहें कि टूरिस्ट प्लेस के तौर पर इसको बना तो ज़रूर दिया गया, टूरिज़्म का एक स्पॉट, लेकिन जो प्रमोट करना और जो विकास करना होता है एक टूरिज़्म प्लेस का, वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है। लगातार यहाँ पर मिनिस्टर रह रहे हैं रामदास सोरेन, यहीं के विधायक भी हैं। हम लोग खुद भी पानी के लिए ढूंढ रहे थे, तो लगभग 1-1.5 घंटा हो गया इधर उधर दुकान ढूंढते हुए, हमें कहीं एक दुकान भी पानी पीने के लिए नहीं मिली। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का विकास यहाँ पर हुआ है। लोग आज भी उन्हीं परेशानियों में हैं जिनमें वो पहले जिया करते थे। तो ये कुछ समस्याएं हैं यहाँ की। घाटशिला में मैं मौजूद हूँ, और झारखंड की क्या समस्याएँ हैं, झारखंड की क्या परेशानियाँ हैं, किन किन समस्याओं से लोग जूझते हैं, वो सब हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।